चलिए तो यहाँ से देखिए पहला जो पैसेज रहेगा ना वो इस तरह का पैसेज है आपका, ये देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन आएंगे और इसके आंसर आपको डन बताना है। ये इसे सेपरेट एक वीडियो में मैंने आपको आंसर पैसेज को छांटना बताऊंगा ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। आंसर पैसेज क्या रहता है बेटा, थोड़ा सा रोंग जाते ही रहते हैं, वो तो हमें ही सही है ना। चलिए तो अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका नोट्स और टाइटल है, ये चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4 से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिक लीव की एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। ये आपका रहेगा, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर डेज सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। यानी कि आप बुखार से पीड़ित हो, आपको क्या करना है, एक अवकाश एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को। चलिए तो अब यहाँ से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे। चलिए तो यहाँ से एप्लीकेशन को देखते हैं अपन। टू द प्रिंसिपल, देखो ध्यान से समझना बेटा है ना। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र रहेगा, इंदौर है, सीहोर है, भोपाल है, खंडवा है, मुरैना है, जो भी है, ठीक है, वहाँ स्कूल का नाम लिख दोगे। देखो तरीका मेन चीज़ है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं देखता बेटा ना, एक दो स्पेलिंग गलती भी रहेगी ना, एक दो स्पेलिंग की तो भी सही रह जाएगी, पर लेकिन तरीका गलत है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये देखो एप्लीकेशन होगी इतनी, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है सर, आई बैग टू से डेट, आई बैग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ पर आपका 10th 12th जो भी लिखा है, 11th लिखा तो, पर अपन को क्या करना बच्चों, 9th करना है ना, 9th, यहाँ पर 9th करना सही है ना। ऑफ यूअर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, मुझे बुखार है, ये मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सिंस यस्टरडे, कल से। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या दी सलाह, टू टेक बेड रेस्ट, कि मैं आराम करूँ बिस्तर पर। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे आप 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से हो जाएगा यूर ओबीडिएंटली, बढ़िया से करना है। हमारे बच्चे ना बड़े ही समझदार है, सिंपल से एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये देख लीजिएगा, आपका इतना स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, है ना। इसके बाद में ये, इसके बाद में यहाँ से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है अपना है वो देखेंगे ध्यान से। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर या हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये है ना, बढ़िया सा कंप्लीट कर लेना इसको आप। चलिए यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको। चलो यहाँ से देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। सी यूजुअली, यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या फिर सामान्य तौर पर, तो वहाँ सामान्यतः अब लड़की है तो इसके लिए देखो ही सी इट नेम के साथ एस और ई एस लगता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो हो जाएगा स्पीक्स, क्या आ जाएगा इसमें, स्पीक्स। ठीक है, एकदम राइट रहेगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, यू मे कम, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो, इफ यू लाइक, एज इफ नहीं, यहाँ पर इफ ओनली क्या जाएगा, इफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम आ सकते हो यदि तुम चाहो। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी हमेशा, हमेशा बोला नहीं बोलता है, क्योंकि हमेशा द ट्रूथ, सत्य बोलता है। हम ईमानदार आदमी हमेशा सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना, इंडेफिनेट में। तो ये आपका हो जाएगा टेल्स की टोल्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा टेल्स। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ठीक है, सत्य
बोलता है। वी सा, हमने देखा, क्या देखा? बॉयज क्रॉसिंग द रोड, लड़कों को क्या रोड क्रॉस करते हुए। अब किनको? एनी ने, कोई रहता, अकेला रहता तो एनी लिख देते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉय से लिखा है, बॉय से के लिए जाएगा सम, तो यहाँ पर मैं सम भर देता हूँ। सम है ना कुछ, हमने कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, चित्रमास जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब भी डेट आती है ना, डेट और डे इन दोनों में ऑन आता है, क्या आता है? ऑन। और जैसे अपनी सुबह शाम बोलते हैं ना, तो उसमें लिए इन लगेगा, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हिज लाइफ, उसकी जो जिंदगी है ना, वो जिंदगी किन की तरह है? यूरोपियन की तरह है, ठीक है। तो हीज, अब ए आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि नाम भले स्पेलिंग ई है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? यूरोपियन, यू यग आ रहा है, यग। और जिसमें उच्चारण जैसे एप्पल लिखे तो एडी आए, तो वहाँ पर अन लगेगा, है ना। ये इंदा का यूज हो तो आपको आता भी होगा, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इतना ठीक है भैया, कर पाओगे। अब है अगला डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या जाएगा? इट इज नेसेसरी डेट वी हैव प्रॉपरली, ठीक है, वी बिहेव प्रॉपरली, हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट। तो मस्ट लगाना, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली, PROPERLY, ठीक है। वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। ही वाज कटिंग एन एप्पल, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल, APP, ठीक है भैया। और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी ने, हम इसको अपनों क्या करना है? बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, देखो वी शुड, शुड प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए। प्रोटेक्ट किसकी? द फॉरेस्ट, जंगलों की। कर पाओगे? ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना यहाँ से, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगला है इट्स लाइक मैंगोस, इट्स लाइक मैंगोस चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर ही पेपर की मिसप्रिंट है, यहाँ पर यदि ईट की जगह पर रहता ना, तो ईट कभी भी निर्जीव वस्तु कभी की कोई सी चीज़ पसंद नहीं करती, यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा। लेकिन यदि आपका पेपर में भी ऐसा कैसा छपा आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, गलत मत समझना, ठीक है। ये यहाँ पर ही पेपर की आगे से ही गड़बड़ है, प्रिंट, तो ये मिसप्रिंट का नंबर मिलता है। यहाँ पर ही आता है या तो फिर सी आता, किसी का नाम आता कि राम लाइक्स मैंगोस, राम को आम पसंद है, तो राम, ठीक है, डज नॉट आ जाएगा, लाइक मैंगोस। अब यहाँ पर ईट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अपन इसको गलत है ये, तो इसको अपन मान के चलते हैं कि ये आपका ही है, क्या मान के चलते हैं? ही है। बस इसका नेगेटिव में यहाँ पर बना देता हूँ बेटा, पांचवा है, कौन सा? चौथे का आंसर, ही डज नॉट लाइक
मैंगो। ठीक है, ही डज नॉट लाइक मैंगोज। इसके बाद में क्या है आपका, चेंज इनटू पैसिव वॉइस बदलना है इसको। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, पैसिव वाइज है, सॉरी हाँ पैसिव वाइज है, तो पैसिव वाइज में बहुत ही सिंपल होगा। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग एक गीत गाया गया। ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग का संग आ जाएगा ना थर्ड फॉर्म, संग बाई, और लड़की है सी का हो जाता है हर। ठीक है बच्चों, ये इतने कर पाओगे। और छठा जो है अंतिम बेटा, ही इज रिच बट, अब बट के साथ भी आता है ना, या किसी के साथ होता है, यानी भले ये एट आए या बट आए, तो बहुत ही सिंपल है। ये डबल चीज़ है ना, ये डबल रिपीट होना ना, ही इज इसको नहीं लिखना है, और बाकी बीच में घुसा दो जो भी है, बहुत ही सिंपल है। तो ही इज रिच yet not happy। ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो अपन लिखेंगे ही इज रिच बट हैप्पी। ठीक है भैया, तो ये सेंटेंस रहता है यदि इसके साथ ऐसा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 8 हो गया है। ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 9, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से आपका रहने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका ऐसा रहेगा। तो यहाँ से मैं देखिए इसका सॉल्यूशन ही आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना, यहाँ से अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन रहेंगे, ये इसके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 11 की बात करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से रहेगा, ये 10 का बी वाला है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू है, उसको भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर है ये क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से सोल्व करना है बढ़िया से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं इतना